बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 83rd एपिसोड युद्ध कांड भाग 5। उस सारी वानर सेना का परिचय देकर जब सारन चुप हो गया, तब उसका कथन सुन के शुक ने राक्षस रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, वह गंगा तट के वट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं। इनका वेग दुस्सह्य है। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं, दैत्य और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्त्र शंकु और 100 वृंदों की है। वे सबके सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से ही हुई है। ये सभी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ है। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनका नाम मंद और द्विध है। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर आप, जिसे आप मद की धारा बहने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, वह वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विशुद्ध कर देता है। और जो लंका में आपके पास आया था, वह विदय नंदिनी सीता से मिलकर गया है, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ यह वानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इससे पहले वह उसने समुद्र लांघा था। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था, उस समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर यह 3000 योजन ऊंचा छलांग मार गया। और उस समय मन ही मन यह निश्चय करने की कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को ले आऊँगा। यह बलाभिमानी वानर उसको लेने के लिए ऊपर उछला। देव ऋषि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्य देव तक न पहुंचकर यह वानर उदयगिरी पर ही जा गिर पड़ा। वहां के शिलाखंड पर गिरने के कारण उस वानर की एक हनु कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए उसे हनुमान नाम से विख्यात हुआ। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क में मैंने इस वानर का वृत्तांत ठीक ठाक जाना है। इसका बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे अपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपने पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, वह वानर को आप भूलते कैसे हैं? हनुमान जी के पास जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज हैं, वह इक्ष्वाकु वंश के अतीर्थी हैं। उनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनके नाक से कभी अलग नहीं होता। वह धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते और ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों को ज्ञाता हैं। वेदाताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। वे अपने बाणों से आकाश को भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जन स्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध स्वर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित
कुछ कुछ लाल नेत्रों वाला तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाला है, उसका नाम लक्ष्मण है। यह अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं, राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में भी श्रेष्ठ हैं। ये अमरशील, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान है। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। वे अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाई ओर जो राक्षसों घेरे हुए खड़े हैं वह राजा विभीषण है। राजाधिराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषेक कर दिया है। अब यह आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े देखते हैं, वह समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव है। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वह तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान है। यह गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नाम के दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनमें 7 वहाँ प्रधान युद्धपति भी रहते हैं। इनके गले में जो 100 कमलों के स्वर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देव का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने वाली को मारकर यह माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को दे दी थी। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा न देखना पड़े। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त युद्धपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र बाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बन को तथा सुषेण, कुमुद, नील, वानर श्रेष्ठ नल, गज, गवाक्ष, शरभ, मैंद एवं द्वित को देखा। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा। उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोषगद वाणी में क्रोधपूर्वक यह कठोर बात कही। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उसके बिना किसी प्रसंग की ही प्रस्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थी सेवा की है, क्योंकि राजनीति का संग्रहणीय सार है, उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि मैं इस राज्य का शासक हूँ, मेरी जिह्वा में तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों मेरे सामने कठोर बात का करने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दानव दल स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाएं, यह संभव है, परंतु राजधन के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, ये सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इसके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता, तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। इसके पश्चात दशमुख रावण अपने पास बैठे हुए मदोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों की उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। राक्षस रावण ने उनसे यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, यह जानने के लिए तथा गुप्त मंत्र गणों के भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं
और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सबके भी निश्चित विचार क्या है उसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। वह कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचरों द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर ही महाबली श्री राम आ पहुंचे के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुंचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। यह शार्दुल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है, तुम दीन दिखाई देते हो, कहीं कुपित हुए शत्रुओं में के वश में तो नहीं पड़ गए थे। उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दुल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वह बड़े पराक्रमी, बलवान और श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अंत आप कौन है, आपका क्या विचार है इत्यादि प्रश्नों के लिए तो वहाँ अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं। अंत वहाँ प्रवेश करना भी अत्यंत कठिन है। उनकी सेवा में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर से भरे हुए वानरों ने घुटने, मुक्के, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेनाओं में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब और मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो रहा था और मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थी। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्रों को पाटकर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुड़ व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वह लंका के परकोटे तक पहुंचे, उनके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दोनों से एक काम अवश्य कर डालिए, या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षसा रावण ने शार्दुल से यह महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोग मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। राक्षसों, यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर अवश्य कर्तव्य पर विचार किया। दुर्गश वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली, महामायावी, माया विशारद राक्षस विद्युत ध्वज को साथ लेकर उस ब्रह्म दानव में प्रवेश किया जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षसा रावण ने माया जानने वाले विद्युत ध्वज से कहा, हम दोनों माया द्वारा जानकी नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी की माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की आज्ञा पाकर निशाचर विद्युत जीवर ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षसा सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वह अशोक वाटिका में रहकर भी शोक मग्न थी और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पति देव की चिंता कर रही थी। उनके आसपास बहुत से भयंकर राक्षसियां बैठी थी। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास आकर धृष्टता पूर्वक वचनों में कहा, भद्रे,
मेरे बार बार सांत्वना देना और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समर भूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो। अब मेरे मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी इस रानियों की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती थी ना। तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनके प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो तो वृतासुर के वध की भयंकर घटना के सामने अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है कि राम ने मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानरराज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए थे। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी हारी मांदी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया, फिर प्रहस्त के सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना रात में जहाँ राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टिश, परिचक्र, कृष्टि, रिष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों का समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट और मुंदर, डंडे, तोमर, प्रास और मुसल उठा उठाकर वानरों पर प्रहार किया। तदनंतर शत्रुओं को मत डालने वाले प्रहस्त ने, जिनके हाथ खूब सदे हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश कर दिया। सीते, वानरराज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की हनु नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जामवन उसके ऊपर उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल से राक्षसों ने बहुत सी पट्टिशों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। मैंद और द्विज दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांस खींचते और रोते हैं। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया। पनस नामक वानर पट कर फटे हुए पनस कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरी मुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न हो किसी कंदरा में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सहायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। वह अब अंगों से रिक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों और रथ समूह वहां सोए हुए वानरों को रौंदकर रब मथ डाला। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई आकाश में उड़ गए और बहुत से रीछ वानरी वृत्ति का आश्रय ले पेड़ों पर चढ़ गए। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने उन बहुसंख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भागा और धूल में सना हुआ उसका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षी विद्युत जीवा को बुला ले आओ। वह जो समय संग्राम भूमि में राम का सिर यहाँ ले आया है। तब धनुष सहित उस मस्तक को लेकर विद्युत द्विज आया और सिर झुकाकर रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय उस अपने पास खड़े हुए विशाल जिब्बा वाले राक्षस विद्युत द्विज ने रावण से कहा, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति के अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसे कहने पर वह राक्षस उस सुंदरी मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण ने उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया
कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को भी यहाँ ले आया था। जब विदु जिह्वा ने मस्तक वहां रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। सीता ने उस मस्तक को और उत्तम धनुष को देखकर तथा हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र, मुख, वर्ण, मुखाकृत, केश, ललाट और उस सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सब चिन्हों से पति को पहचानकर वह बहुत दुखी हुई और कुर्री की भांति रो रो कर कैकेयी की निंदा करने लगी। कैकेयी, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ। रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पतिदेव मारे गए। तुम स्वभाव से ही कलहकारिणी हो। तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्य श्री राम के कैकेयी का कौन सा अपराध किया था जिससे उसने इन्हें चीर वस्त्र देकर ऐसे मेरे साथ वन में भेज दिया था। ऐसा कहकर दुख की मारी तपस्विनी वैदेही बाला थर थर कांपकर कटी हुई कदली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर 2 घड़ी में उसकी चेतना लौटी और वह विशाल लोचना सीता को धीरज धारण करके उस मस्तक को अपने निकट रखकर विलाप करने लगी। हाय महाभाव, मैं मारी गई। आप वीर व्रत का पालन करने वाले थे। आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सदी साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन हुआ, यह मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ, और जो मेरा उद्धार करने के लिए उगत है, उन आप जैसे वीरों को शत्रुओं ने मार गिराया। रघुनंदन, जैसे कोई बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को अपने बछड़े से विलग कर दे, यही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है। वह दयमयी जननी आप जैसे पुत्र से बिछुड़ गई। रघुवीर, ज्योतिषों ने जो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात भी झूठी सिद्ध हुई। रघुनंदन, आप बड़े अल्प आयु निकले, अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई। तभी तो आप सोते हुए ही शत्रु के वश में पड़ गए, अथवा वह काल ही समस्त प्राणियों के उदट भव में हेतु है। अंत वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभाशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपाय को जानते थे, व्यसनों के निवारण में कुशल थे, तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती तो नहीं देखा गई थी। कमल नयन, भीषण और अत्यंत क्रूर रात्र वाली आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन लेगी। पुरुषोत्तम महाभाव, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपने प्रियतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। वीर, जिसका मैं प्रयत्न पूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन करती थी, तथा जो मुझे बहुत प्रिय था, यह आपका वही स्वर्ण भूषित धनुष है। निष्पाप रघुनंदन, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे श्वशुर और अपने पिता महाराज दशरथ से तथा अन्य सब पितरों से मिले होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहाँ से अपने उस राज ऋषि कुल की अपेक्षा करके उसे छोड़कर जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजन, आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जब कि मेरी भी छोटी सी अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मिणी हूँ। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं, अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? काकुत्स्य, मेरा पानी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्मचरण करूँगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझ दुखदायिनी को भी साथ ले चलिए। गतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझ दुखनी को छोड़कर इस लोक से परलोक क्यों चले गए? मैंने ही अनेक मंगलमय उपचारों के सुंदर आपके जिस श्री विग्रह का आलिंगन किया था,
आज उसी को मांस भक्षी हिंसक जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। आपने तो पर्याप्त दक्षिणाओं में युक्त अग्निष्टोम और यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है, फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सुयोग आपको नहीं मिल रहा? हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौशल्य केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा देख सकेंगी। उसके पूछने पर लक्ष्मण उन्हें रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना के तथा सोते हुए आपके विवध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षसों के घर में घर ली गई, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगी। हाय, मुझ अनार्य के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसे महान कर्म करके भी गाय की खुर्री के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध के सोते समय ही मारे गए। हाय दशरथ नंदन, श्री राम मुझ जैसी कुलंकनी नारी को मोहवश ब्याह लाए, पत्नी ही आर्यपुत्र श्री राम के रूप में मृत्यु रूप बन गई। रावण, मुझे भी श्री राम के शव के ऊपर रखकर मेरा वध कर डालो, इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो, यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो, इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूंगी। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विचार लोचना जनक नंदिनी सीता पति के मस्तक और धनुष को देखने और विलाप करने लगी। जब सीता इस तरह विलाप कर रही थी, उसी समय वह रावण का सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिनंदन किया और उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पधारे हैं। प्रभु, सब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं, वह आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक कार्य आ पड़ा है, अंत आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कही हुई बात सुनकर दशाग्रीव रावण अशोक वाटिका छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वह प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगा। रावण के वहां से निकलते ही वह सूर्य और उत्तम धनुष दोनों अदृश्य हो गए। राक्षस रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया। फिर राक्षस रावण के ने पास ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार संयमानुकूल बात कही। तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्रित करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा का स्वीकार की और उस समय सहसा विशाल सेना को एकत्रित कर दिया। फिर युद्ध की अभिलाषा करने वाले अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई। विदयनंदिनी सीता को मुंह में पड़ी हुई देख शर्मा नामक राक्षसी उसके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम रखने वाले सखी अपनी प्यारी सखी के पास जाती है। सीता राक्षस राज की माया से मोहित तो बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मृद भाषिनी शर्मा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। शर्मा रावण की आज्ञा से सीता जी की रक्षा करती थी। उसने अपने रक्षणीय सीता के साथ मैत्री कर ली थी और वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। शर्मा ने सखी सीता को देखा, उसकी चेतना नष्ट सी हो रही थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की धूल में लौटकर खड़ी हुई हो। उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के कारण धूली धूल सहित हो गई थी। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया, विदयनंदिनी धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। भीरू, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है वह सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया है। विशाल लोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका में सूने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। मिथिलेश कुमारी,
राक्षस रावण जिस कारण यहाँ से घबराकर निकल गया है उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूँ। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनके सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा असंभव है। पुरुष सिंह श्री राम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्ति संगत नहीं जान पड़ती। वानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं उसी प्रकार ये वानर श्री रामचंद्र जी से भली भांति सुरक्षित हैं। सीते श्रीमान राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित, चौड़ी छाती वाले प्रतापी धनुर्धर, सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा है। उनमें महान पराक्रम है। वह भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हैं। नीति शास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचिंत्य है। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूह का संसार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्री राम कदापि मारी नहीं गए हैं। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया है। वह मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए। सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारी सेवन करती है। ये तुम्हारा प्रिय कार्य करने जा रही है, उसे बताती हूँ, सुनो। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ रहे हैं। उन्होंने सागर के दक्षिणा तट पर पड़ाव डाल दिया है। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वह समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित है। रावण ने जो जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे वह सब यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए। विषयालोचने इस समाचार को सुनकर यह राक्षस राज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहे हैं। जब राक्षसी शर्मा सीता से यह बात कह रही थी उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णतः उद्योगशील सैनिकों का भैरव नाद सुना। डंडे की चोट से बजने वाली धौन से गंभीर नाद सुनकर मधुर भाषिणी शर्मा ने सीता से कहा, भीरू, यह भयानक भैरी नाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जना के समान रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो। मद वाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहाँ तहाँ से युद्ध के लिए सुगंध हुए शस्त्रों सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गरजना करते हुए सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही है जैसे जंगल के असंख्य प्रवाह सागर में मिल रहे हों। नाना प्रकार के इस प्रभा बिखेरने वाले चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्र ढालें और कवचों की ही वह चमक देखो। राक्षस रावण का अनुगमन करने वाले रथों, घोड़ों और हाथियों तथा रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों में इस समय यह बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। जय श्री राम।